जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं लुधियाना से परमिंदर बात कर रही हूँ जी। मेरा शुक्राना सत्संग है। इससे पहले भी मैंने इसी चैनल पर एक शुक्राना सत्संग किया था। आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे सत्संग जो है यूट्यूब पर पेश करते हो। गुरु जी आपको बहुत ब्लेस करें जो आप हमारा माध्यम बनते हो सत्संग शेयर करने का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, मेरे बेटे को भी, बेटी को भी और मुझे भी। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे ब्लैक मैजिक के मैसेज आते थे, अब नहीं आते हैं क्योंकि गुरु जी ने ख़त्म कर दिया है। गुरु जी ने कहा है कि वो तेरा कोई अपना ही है, वो तो गुरु जी ही जाने। पर गुरु जी इन लोगों को भी सद्बुद्धि बख्शना जो दूसरे का घर बर्बाद करते हैं, जो दूसरों से जेलसी करते हैं, उनको भी सद्बुद्धि देना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है कि हमने कहीं जाना था तो रास्ते में ना तो बारिश का मौसम था और ना ही मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा सी जैसे हमें लग रहा था कि हमारे ऊपर छींटे पड़ रहे हैं। जैसे छींटे नहीं, मतलब जैसे बारिश हो रही है हल्की हल्की। तो और मैंने एक सत्संग में ये भी सुना था कि गुरु जी अपनी जब ऐसा होता है तो अमृत वर्षा करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। और दूसरा मेरा सत्संग ये था कि हमारे जो वॉशरूम में एक छिपकली थी, उसकी जान बड़ी 2-3 दिन ऐसे तड़प तड़प के निकली। हमें कुछ ऐसा पता नहीं था, क्या नॉर्मली है कोई छिपकली, जैसे चलो जानवर होते हैं मर जाते हैं। लेकिन उसी दिन मेरे गुरुजी ने एक मुझे सत्संग सुनाया, उसमें बता रहे थे कि वो आंटी जी बता रहे थे कि उसके घर में 2 चूहे थे जो तड़प तड़प के उसके सामने मर गए। और गुरुजी ने मैसेज दिया कि जे बेटा तेरे ऊपर संकट था जो मैंने काटा है। गुरुजी ने मुझे सत्संग में मुझे बता रहे थे कि तेरे ऊपर मरण क्रिया की हुई थी, जो कि उस छिपकली के थ्रू हमारी जो मरण क्रिया गुरुजी ने ख़त्म की है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे बहुत बार हुआ है कि गुरुजी ने मुझे बचाया है और एक सपन में भी मुझे दिखाया कि मैं ऊपर से नीचे गिरती हूँ और फिर मैं मर जाती हूँ। तो उसी दिन की बात है जिस दिन छिपकली हमारे वहाँ पे वॉशरूम में मर गई थी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे नई लाइफ दी है, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं पहले भी बहुत बीमार रही, अजीब मतलब शरीर में दर्द होती थी और पता नहीं चलता था कि कौन सी बीमारी है। उससे मुझे बहुत ज़्यादा राहत है। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरुपा, आपने मुझे नई लाइफ ब्लेस की है। आप बहुत गुरुपा के बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं, उससे मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। गुरुजी ने कहा है कि तेरा अब गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और दूसरा मैसेज जो है मेरी बेटी का है। मेरी बेटी का एक एग्ज़ाम था यूनिवर्सिटी में, दिल्ली में था कोई ऐसी यूनिवर्सिटी, वहाँ पे हम गए। तो जैसे कॉलेज के बाद उसका एग्ज़ाम देने वो अंदर चल गया, हम बाहर बैठे थे तो 2 ना जैसे पैसे मांगने वाले आते हैं वो आए। हमने उसको 10 रुपये दिए, 10-20 रुपये ऐसे दे दिए। तो वो कह रहे हैं नहीं हमें ज़्यादा पैसे चाहिए। तो उसने ना ऐसे फ़ोटो दिखाई हमें महादेव की, तो हमने कहा नहीं हम तो इतने ही देंगे। चलो वो चले गए और थोड़ी देर में मुझे मैसेज आता है, मैं तो तेरे पास आया था ब्लेसिंग करने लेकिन तूने मुझे भगा दिया, मुझे माफ़ करना गुरुपा, मैं पहचान नहीं पाई। तो इसके लिए मैं गुरुजी से बहुत माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना। मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ।
अगर कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरु जी ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਨਮਨ। मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो आंटी जी हमारा सत्संग यूट्यूब पर पेश करते हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी, आप हमारे सत्संग को यूट्यूब पर लाते हो। तो अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना संगत जी। गुरु दे चरना विच अनंतम अनंत करना। गुरु पा मेरे परिवार ते, मेरे घर ते, मेरे बच्चों पर ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखना। कोटि कोटि नमन आपके चरण। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं जिन्होंने आशीर्वाद जब से हमारी ज़िंदगी में आया, हमारी ज़िंदगी ही बदल गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी ने मेरी जीवन में जब से आए हैं, मई 2024 में ही गुरु जी से मैं जुड़ी हूँ और तब से गुरु जी की मेरे ऊपर बहुत कृपा है। गुरु जी ने मुझे कभी तितली रूप में, कभी कबूतर के रूप में दर्शन दिए। गुरु जी ने मुझे दिखाया कि मेरे ऊपर किसने काला जादू किया है। वैसे तो गुरु जी के रोज़ ही चमत्कार होते हैं मेरे जीवन में। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है, पहला शुक्राना है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। और गुरु जी आपसे भी क्षमा मांगती हूँ, ये मेरा पहला सत्संग है, तो मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना और मुझ पे अपनी कृपा करना। गुरु जी जब से मेरी ज़िंदगी में आए, रोज़ नए चमत्कार होते हैं वैसे तो, लेकिन एक दिन, अभी 2 दिन पहले मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। मेरे ऊपर काला जादू किया गया है, तो उसकी वजह से आए दिन मेरे सर में दर्द ही होता रहता है। मैंने सुबह से 4 गोली खा ली थी, लेकिन मेरा दर्द बंद ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने एकदम से सुना सत्संग में कि एक आंटी जी कह रही थी कि क्या कहते हैं, गुरुजी की जो तस्वीर है जो, तो उसके सर रखने से गुरुजी दर्द बंद हो जाता है। तो मैंने भी ऐसे किया, मोबाइल में गुरुजी की तस्वीर निकाली और उस पर अपना सर रख दिया, गुरुजी प्लीज़ मेरा सर दर्द बंद हो जाए। और आप मानेंगे नहीं, 5 मिनट बाद ही मेरा सर दर्द बिल्कुल बंद हो गया, बिना किसी गोली के। जो दर्द 3-4 गोली खाने से बंद नहीं हुआ था, वो गुरुजी के आशीर्वाद से एकदम से बंद हो गया। तो गुरुजी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि गुरुजी आप ऐसे ही मेरे साथ रहें। और ये मेरा पहला सत्संग है, मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत जी, गुरुजी की कृपा मुझ पे ऐसे ही बरसती रहे, बस यही चाहती हूँ मैं। नमस्कार संगत जी, नमस्कार। जय गुरु जी। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ और वैसे तो मैं गुरु जी से 2023 के लगभग दिसंबर जनवरी 2024 के बीच में जुड़ी, एक स्पिरिचुअल चैनल के माध्यम से, और फिर जुड़ती चली गई। अब मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, कोई भी भूल चूक हो तो मुझे क्षमा करें। मेरा सत्संग मेरी बहन से रिलेटेड है। मेरी बहन की शादी को 2-3 साल हो गए हैं। उसको एक पहली बेटी है, मध्य प्रदेश में रहती है। मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ। तो शादी हो गई है, उसको एक बेटी है 1.5 साल की।
और फिर दोबारा वो प्रेगनेंसी उसकी हुई। जब बच्चा होने वाला था, 2-4 महीने बचे हुए थे, तब से मैंने प्रेयर करना शुरू किया था गुरुजी से कि गुरुजी, उसको एक बेटी है, एक बेटा भी दे दो, उसको ब्लेस कर दो बेटा से। सारी फैमिली भी यही चाहती थी, एक बेटा हो जाए बस किसी तरह से। और ब्लेसिंग रंग लाई। और उसको फिर 4 अप्रैल को गुरुजी, संगत जी क्षमा करें, ये मेरा सत्संग अभी नई हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा इधर उधर मेरी बातों में प्रॉब्लम हो रही है। तो 4 अप्रैल को उसको बेटा हुआ, गुरुजी ने ब्लेस किया। शुक्रिया गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। और मैं अपना दूसरा सत्संग भी बोलना चाहूँगी कि एक बार मेरे घर में, पता नहीं ये मतलब मेरे अंकल जी से जुड़ा हुआ है। अंकल जी मेरे अपनी बहन के घर गए हुए थे। वो सारी फैमिली एक साथ रहते हैं, उनके पूरे भाई, 5-6 फ्लोर का घर है। तो लिफ्ट लगी हुई है, तो अपनी बहन के घर गए और रात को आ रहे थे। तो लिफ्ट में आए, लिफ्ट में उन्होंने अपना पैर रखा, वो लिफ्ट का पहला दरवाज़ा खुल गया और अंधेरा था, लिफ्ट में लाइट नहीं थी। उनका भांजा उनको लिफ्ट तक छोड़ने आया था, लिफ्ट में लाइट नहीं थी। तो उन्होंने जैसे ही पैर रखा लिफ्ट में, संगत जी, देखा तो जो सेकंड दरवाज़ा लिफ्ट का रहता है वो था ही नहीं। ज़रे में मेरे अंकल जी के साथ हादसा होते होते बच गया। आप यकीन नहीं करोगे, उसी रात मेरे घर में तितली एक मंडरा रही थी। मतलब मैं ड्राइंग रूम में थी, टीवी देख रही थी, तो तितली बार बार आके मंडरा रही थी। उसी रात है, उसके पहले या बाद में अंकल जी ने मुझसे ये बताया जो हादसा था, ये मुझे अच्छे से याद नहीं है, क्षमा करें संगत जी। पर वो तितली रात भर वहीं बैठी रही ड्राइंग रूम में। सुबह जब मैं उसको देखी तो वो मरी हुई पड़ी थी। तो वो मैंने सुना है संगतों को बोलते हुए कि जब गुरुजी कोई आपकी परेशानी, आपदा अपने सर पे लेते हैं या तितली रूप में आते हैं, तो फिर तो तितली मरी हुई मिलती है। तो धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे पूरे परिवार पे अपनी ब्लेसिंग बना के रखी हुई है। और मैं अपना तीसरा सत्संग भी बोलना चाहूँगी संगत जी। एक बार मेरे घर में मेहमान आए हुए थे, तो मैं डिनर कर रही थी। तो डिनर करना था मुझे, बाहर लोग बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से जाके अपने बेडरूम में बैठ के खा लेती हूँ। वैसे तो मैं कभी बेडरूम में खाना नहीं खाती हूँ, और ना ही कभी मैं बेड पे खाना खाती हूँ बैठ के, मेरी आदत नहीं है। पर उस दिन जल्दी जल्दी में सोचा चलो खा लेते हैं, तो बेड पे बैठ के मैंने डिनर कर लिया। डिनर करने के बाद बर्तन वगैरह सिंक पे रखा, और फिर वापस आई थोड़ी देर के बाद, तकरीबन 1 घंटे बाद मैंने ऐसे फ़ोन देखा, यूट्यूब में देखा। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, गुरुजी का मैसेज था, पुत्र बेड नाल बैठ के खाना ना खाया कर। मुझे हंसी आई, न हंसी भी, तो ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझे देख रहे थे। मैंने सॉरी कहा गुरुजी को, सॉरी गुरुजी, मैं कभी नहीं खाती हूँ, आज गलती हो गई। तो ऐसे हैं गुरुजी हमारे। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू संगत जी मेरे सत्संग शेयर करने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मुझे जैसे ना रोज 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 बटरफ्लाई के दर्शन होते थे। गुरु जी अपने दर्शन तितली के रूप में देते थे। तो बीच में 1-2 दिन मुझे दर्शन नहीं हुए, तो मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गया कि आज तो गुरु जी ने मुझे दर्शन ही नहीं दिए। और सडनली उसके अगले दिन और उसी दिन फिर से मुझे 4-5 बटरफ्लाई के दर्शन हुए, 4-5 बटरफ्लाई के। जब मैंने ऐसा सोचा ना कि गुरुजी ने आज मुझे दर्शन नहीं दिए, पहले तो मुझे घर के पास हो जाते थे, ठीक है, तो मैंने गाय को रोटी दी तो मुझे दर्शन हो गए। उसके बाद जब मैं स्कूटी से अपनी दुकान के पास पहुंचा तो मुझे दर्शन हो गए। और 3-4 बार और मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हो गए जब मैंने ऐसा सोचा। तो और सेम सत्संग मैं आज अपनी शॉप पे बैठा हुआ सुन रहा था, उसमें उन लेडी ने भी यही बताया कि मेरे को बटरफ्लाई के रूप में रोज़ दर्शन होते थे, कबूतर के रूप में भी रोज़ दर्शन होते थे। तो 1-2 दिन मुझे दर्शन नहीं हुए, और जब मैंने ये सोचा कि मुझे गुरुजी आपके दर्शन नहीं हो रहे, मैं थोड़ी सी डीमोटिवेट हो गई, तो उसी टाइम उनको फिर से दर्शन हो गए। तो देखो, जो जो हमारे साथ चल रहा है ना, वो सत्संग में आता है। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ ही हैं संगत जी। उसके बाद मुझे मैसेज भी आया
कि बेटा तू ऐसा मत सोचा कर, मैं तेरे साथ ही हूँ। तो इससे बड़ी बात संगत जी और क्या होगी। देखो वो हमारे मन में छुपी हुई, गहराइयों में छुपी हुई बातों को तक जानते हैं। एक और मैंने सत्संग सुन रहा था, उसमें गुरुजी ने बोला कि तेरी लाइफ में जो भी कुछ होगा वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मैंने ही करना है। पहले ही मैंने किया है, अब भी मैंने ही करना है। तो संगत जी अपने ब्रेन के ऊपर बिल्कुल भी हमें बोझ नहीं देना चाहिए। इतनी बड़ी डिवाइन पावर ने, भोलेनाथ ने हमारे को सेलेक्ट किया अपनी संगत के रूप में। आधे से ज़्यादा दुनिया से ऊपर तो हम ऐसे ही उठ गए, बाकी वो मालिक देख लेगा। तो आज का मेरा सत्संग इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, आई लव यू गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। तो गुरु जी मुझे रोज़ ही तितली रूप में दर्शन तो दे ही रहे हैं, और जब जब मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ तो मुझे गुरु जी के मैसेज भी आते हैं कि पुत्र तू फिक्र ना कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। लेकिन आज तो कमाल ही हो गया। आज मुझे मैसेज, पहली बार ऐसा मैसेज आया कि पुत्र मैं तुझे इतना बड़ा आदमी बना दूंगा कि लोग तेरी तारीफ़ करेंगे, लोग तुझसे दूर दूर से मिलने आएंगे, तू इतना कामयाब हो जाएगा। तो थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे इस लायक समझा। बट अभी तक मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत ही एक एवरेज सा इंसान रहा हूँ, स्कूल में भी और ऐसे नॉर्मल ज़िंदगी में भी। मेरे पास बहुत ज़्यादा कोई पैसा नहीं है और सिंपल एक मिडिल क्लास हूँ। लेकिन हमारे लिए ये सोचना ही बड़ी ऊपर की बात होती है कि गुरुजी आप मेरे को इतना फेमस करोगे कि लोग मुझसे मिलने आएंगे और मुझे इतनी तरक्कियाँ दोगे। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि गुरुजी को ज़्यादा से ज़्यादा मानो और गुरुजी का मंत्र जाप करो। उनके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। हमारे लिए, इंसान के लिए कुछ एक चीज़ें इम्पॉसिबल हो सकती हैं, लेकिन गुरुजी के लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। ही इज़ द गॉड। तो सच्चे दिल से उनको मानो, बाकी गुरुजी खुद ही देख लेंगे। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी। संगत जी यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।